रितेश जी अब आपकी बारी है। आजा मेरे यार। आप अपने वैम्प जुल्फे इस तरफ कर ले। हाँ जिधर जुल्फ हो जाएगी उधर ही साड़ी है। घर में बैठी स्विमिंग पूल में नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो दो सहेलियां बैठी हुई हैं। आप वैम्प हैं और मैं आपकी सहेली, नॉर्मल एक सीधी सादी बुढ़िया। हाँ जिसको कुछ नहीं पता चलता। क्या करूँ क्या अभी मैं? हैं? हाँ यहाँ मान ले यार। ठीक है सॉरी। साउस बहु सराउंड। अरे मैं वैम्प को काम करने की बाई नहीं हूँ। आफ्ताब हम कुश्ती नहीं करने वाले, लंगोट क्यों पहना रहे हो आप? ये तो ऐसा लग रहा है सुल्तान का लंगोट है। सुल्तान का पता नहीं, सुल्तान का पता नहीं, फिलहाल मैं सुल्ताना हूँ। चलो आप वैम्प हैं और मैं वैम्प आपकी हूँ। सहेली। जी अरे टीना, सुन पम्मी, तेरे बहू के ना चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हाँ मेरे को पता है, उसके पैर में चोट लग गई थी तो चाल चलन कैसे हो गया। अरे पम्मी तू समझ नहीं रही है, वो चुपचाप रात को ना किसी से मिलने जाती है। तो अच्छा है चुपचाप जाती है, शर्म जाएगी, बदनामी होएगी। अच्छा वैसे सच्ची में ऐसे दाढ़ी वाली औरतें होती कितना मजा, हॉट लग रहा है। पम्मी क्या तेरी बहू मुझ जैसी हॉट है? मम्मी अच्छा रितेश भाई सच्ची में बताना ये रितेश भाई सच्ची में बताना दाढ़ी वैसे क्यों बढ़ाई हुई है आपने? क्या अभी 3 महीने से काम मिला नहीं है और 3 महीने तक काम है नहीं। यार 1 महीने में 2 बार आ चुके हमारे शो पे, 2 फिल्में, हाउसफुल अभी ये, और उसके सच ये किसी और फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। और एक बात बोलो, अगले महीने भी आ रहा हूँ। और अच्छी बात है भाई, आप ऐसी फिल्में करते रहो ढेर सारी। जोरदार तालियां रितेश भाई के एक बार। आफ्ताब अभी आपके ऊपर, आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? आप दो जो दुपट्टे बोले- हमारे पास हैं, कोई मैं डिसाइड करूं? भी मैंने ओरिएंटेड रोल ही कर लो नहीं, यार। तू मत मैं डिसाइड डिसाइड कर। इसको चुड़ैल बनाओ। मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या है क्या है? Natural performance नहीं, आएगा नहीं, बहुत। जैसा चेहरा है वैसा कैरेक्टर देना चाहिए। कैसी पनीर जैसी चुड़ैल है ना, गौरी चिट्टी। अरे ऐसे क्यों हंस रही है? कोई नया चुटकुला है क्या इसमें? एक्चुअली ना मैं ग्रैंड मस्ती देख रही थी, आधे में मैं हंस के मर गई। अब ना मुझे ग्रैंड मस्ती पूरी देखनी है। बहुत चालाक है आदमी, चुड़ैल बन के फिल्म प्रमोशन कर रहा है। बैठो उधर। ए चिकनी चलती है क्या? ओहो गुलाबी, क्या दिख रही है बंटा? ओए मोटी, क्या लग रही है तू? विवेक, आफ्ताब, रितेश। मैं इन लोगों से अपने आप को छिड़वा रही हूँ, जबकि उच्च कोटि के नंबर 1 छेड़ू तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान इनको। काम का इनसे क्यों? पैसे वाले दे दे दे, निकल पद से निकल बदनाम यहाँ से। पूरा। आए बड़ी छेड़ने वाले। बम्बर तुम्हें पता है, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था यहाँ पे। क्या हाँ जिक्र? हाँ जिक्र हाँ, क्या बोल रहे थे आप मेरे वही बारे? वो कहावत बोल रहे थे, वो नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने वो कहावत सुनी है, कौन सी? जिसका शो उसी को मुक्का? ये तो कोई कहावत नहीं हुई। नहीं, ये कहावत हो सकती है। हाँ, आप अगर ऐसे भड़काऊ बातें करेंगे तो होगा ना, ऑब्वियसली। तो मैंने किसको भड़काया? मुझे मैं क्या आपको भड़की हुई दिखाई नहीं दे रही हूँ? उबलती हुई। चलो इग्नोर इग्नोर। वैसे रितेश, आफ्ताब, विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो थे ना, ये मरीज थे मेरे, इन्हें छेड़ना वेड़ना आता ही नहीं था। तो थोड़ा सा ऐसे छिछोरेपन का तड़का सा लगा के अगर आप मुझे छेड़ देंगे, यू विल मेक माई डे। अंबर तू ना जाके ऐसे गीले हाथ करके ना बिजली की नंगी तार को छेड़। इट विल मेक आवर डे।
अरे क्यों छिड़वा रही उनसे अपने आप को? कपूर शर्मा, आप कभी इनसे काम क्यों नहीं लेते? इनसे क्यों काम लूं मतलब? जरा विवेक से काम लीजिए। Nice one, darling, nice one. खैर, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी फिल्मों में जैसे मस्ती वस्ती करते रहते हैं ना बहुत सारी, वैसे मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब वो मस्ती करने में आई एम नंबर 1 मस्ती खोर। ये तो सही कहा इसने, मतलब ये कीचड़ देख के तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती ना। और 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा रूप बदल दिया, आप पहचान नहीं पाओगे सुअर कौन सा बम्पर कौन सी। वो तो छोटी पूंछ बड़ी पूंछ देख के पता चलता है। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात हुई? मैं तो बस धूल मिट्टी साफ कर रही थी अपने हाथों से, इसके लिए भी परमिशन लूं आपकी? कमाल की बात कर रहे हैं। वैसे आप थोड़ी देर चुप रहिए ना, इन्हें मुझसे मेरे साथ फ्लर्ट करने दीजिए। ये कहाँ कर रहे हैं फ्लर्ट? झूठ बोल रही है। अरे तो आप मौका देंगे तो फ्लर्ट करेंगे ना। थोड़ी देर के लिए अपने हास्य रस को थोड़ा सा विश्राम दीजिए और यहाँ पर श्रृंगार रस को फैलने दीजिए। हाय हाय, तेरा श्रृंगार रस नहीं, तेरा वो विभत्स रस है तेरा। हैं? विभत्स रस। What is विभत्स? सेम जैसा तूने मुंह बनाया ना ये ड्रामा। वैसे विवेक, आफ्ताब, रितेश, मैं आपको बता दूं, मेरी हमेशा से विश रही है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड हो वो जवान हो, हैंडसम हो और डॉक्टर भी हो। अब आप ये देखिए, इत्तेफाक देखिए आप कि यहाँ पर आप जवान हैं, आप हैंडसम हैं और आप फिल्म में डॉक्टर भी हैं, करेक्ट जी? तो एक साथ मेरे पूरी की पूरी सारी विशेष किस तरह पूरी होती जा रही हैं। नहीं देखिए, कोई नहीं, आप बैठी रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बकरा हलाल। तो मैं कह रही थी कि मेरे हमेशा से एक और ख्वाब रहा है। आई ऑलवेज विश्ड, नहीं आप आइए, आप इंपॉर्टेंट है, आपका दिखना। तो मेरी हमेशा से ऐसी विश रही है कि हम ना एक कैंडल लाइट डिनर पे जाएं। बिल्कुल मत जाना भाई, ये कैंडल खा जाती है, मैं आप बता रहा हूँ। तो कैंडल लाइट होती है, आराम से पच जाती है तो खा लेती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो धागा थोड़ा सा अटकता है, तकलीफ देता है, नो, बट चलो ना, अंदर से थ्रेडिंग हो जाती है। उसका सांस अटक गया, सांस। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो बताइए, मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे आप लोग? हैं? तुम रेडी हो पहले बताओ। मैं रेडी? ओह अच्छा, रेडी तो मैं अभी यूं होकर आ गई। तुम ना थोड़ा सा मेकअप कर लो, बस काम हो जाएगा, कोई ना कोई पड़ जाएगा इन दोनों में से। अरे एक मिनट, वो खुद मेकअप कैसे करेगी? हम लोग करना चाहिए मेकअप उनके लिए। हाँ, थोड़ा हेल्प करना चाहिए ना उनको। अरे है ना रितेश? रितेश की कोई ऐसी नस दब गई है कि उसके दिमाग में ना खून का प्रवाह नहीं जा रहा है। हाँ शायद। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग मेरा मेकअप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेकअप का सामान तो मैं लेकर आई हूँ जी। फैंटास्टिक। मैं खुद करना लिपस्टिक है? अगर आप चाहें तो ये बम्पर आपकी हो सकती है। देखिए, हमारा रिश्ता भी अच्छा रहेगा। मैं लाऊंगी सुख, आप लाएंगे चैन। कुछ ये निकाल के मुझ पर फेंकना चाहेंगे? तो फेंक दीजिए। देखिए, चेन खींचने से आदमी रुक जाता है यहाँ। चलिए, रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके ना हो। अरे अपने हाथों से आपने मेकअप किया, अपने हाथों से शीशा भी दिखा दो। दिखा दो भाई। थैंक यू सो मच। बड़ा फूल बनाया है इससे, फूल। आप लोगों को शर्म बैठी ऐसे ही मानती है ये। बैठिए आप प्लीज, नो प्रॉब्लम। होता रहता है, इट हैपेंस। काफी फूल गई। वर्ड प्ले। बैठे जी प्लीज। पागल लड़की, सारा काम खराब कर गई। नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या ये सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से 3 मस्तीखोर
अमरमीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी जो अभी तक है कुंवारी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है, फिर भी दबा के मस्ती करते हैं, क्या यह सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी जी मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है, अगर अफेयर हो तो ज़्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए, कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाइए। जी शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना, बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना, रद्दी रद्दी। पिछले मोहल्ले में रहती हूँ जनाब, जी जब भी घर से दूर जाना हमारे तरफ ही आना। आपकी इस वाहियात बात के लिए मैं आपकी पीठ पे काट भी सकता हूँ। बहुत ही वाहियात और घटिया बात की आपने। इनके पीठ पे बाल है, तुम्हारे मुंह में आ जाने अगर तुमने काटे। मेरे को पता है, मेरे आए हुए हैं पहले। तो हंटर खा के चुप करेंगे, अपने आप चुप करेंगे आप? समोसा सर पे खरगोश रख के आ जाते हैं आप और बकवास तो बकवास किए जा रहे हैं। बट मैं अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि शादी के कितने सालों बाद तक अफेयर नहीं होता? क्या है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो 3-4 साल तो एक दूसरे को जानने में पहचानने में निकल जाते हैं, बंदे को टाइम ही कहाँ मिलता है फेर फेर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई हो तो आप क्या है उसको पहले से ही जानते हैं, तो फिर क्या जी जल्दी भर जाता है। क्यों रितेश? साले 2-4 तालियों के लिए तो मेरी क्यों बजा रहे हैं? बट मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती तो फिर टीवी के अंदर बैठिए, टीवी के अंदर बैठिए। सरकार से बात है ना, तो बाहर जी ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं? ये लाइव है ना, इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेगम लुच्ची, आप ये बताइए कि आपके नवाब साहब ने कभी मस्ती नहीं की? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड पर उनके आराम घर पे हमारा आइटम सॉन्ग जो होता था जिस पर हम डांस करते थे। अच्छा, वाह वाह। तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर। हट लुच्चे। लुच्ची, हम समझ गए नवाब साहब का बाहर चक्कर क्यों नहीं होता होगा। औरतें डर जाती होंगी कि जो डांस इतना गंदा करती मारेगी कितना गंदा। बट तेरी आवाज। ऐसा ही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कोई डांस हुआ तो तरीका है डांस करने का, डांस हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। बढ़िया है, तू जीने तो मान। लड़ना नहीं है, लड़िए मत, लड़िए मत, देखिए लड़िए मत। देखिए, हमारा सिटी केबल का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त किया जाता है बदतमीजी की वजह से। हटाइए सिटी केबल। रितेश भाई, विवेक भाई, आफ्ताब, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू भाई। बाजी, अभी रौनक मेला खत्म नहीं हुआ है। आज हमारे मोहल्ले में कुछ खास मेहमान और आने वाले हैं। ये ऐसा परिवार है जो अपने बेटे अभिषेक के लिए एक दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम द पंत परिवार फ्रॉम बड़े भैया की दुल्हनिया। यो! हाय, वेलकम। अभिषेक, आप अकेले आ गए? तो 14-15 लोग कहाँ हैं जो आप बाइक पे बिठा के लेके जा रहे थे? तो यहीं कहीं बैठे हुए होंगे, आई थिंक। अलग ही दिख जाते हैं सर। हैं? ये आपका परिवार है कि आस पड़ोस वाले भी हैं साथ में? सर मेरा ही परिवार है, 14 लोगों का प्यारा क्रेजी परिवार है। आप लोग भी प्लीज मंच पे आइए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। क्या लगे? नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ओए, कैसी है? हाय, कैसे हैं आप? इधर आ। ये सर। तू कब बड़ी हुई, तेने बताया नहीं? ये सलोनी है
आप सब इसको आप एक्चुअली अभी आप पहचानेंगे नहीं। मान लो इसको मैं थोड़ी सी छोटी कर दूं, इसके 2 दांत आगे वाले निकाल दूं, तब आपको याद आएगा ये कौन है। सलोनी है और बड़ी ही प्यारी इसकी टाइमिंग है और मेरी ये फेवरेट है। अभी ये बड़ी हो गई है। कौन सी क्लास में हो गई तू अभी? 9th में हो गई है। तो अभी पंत परिवार में क्या कर रही है? मैं मेरे बड़े भैया की दुल्हनिया ढूंढने आई हूँ उनके साथ। अच्छा, सारा परिवार मिलकर ढूंढ रहा है। तो आप बताइए, घर की सबसे मुख्य मेहमान दादी जी, कैसी बहू चाहिए आपको? मुझे मन वचन कर्म सबसे सात्विक बहू चाहिए, जो सबकी सेवा करे और भगवान में विश्वास रखती हो। जैसे दादी जी की डिमांड है, बाकी सबकी वैसी डिमांड है? नहीं, सबकी अलग अलग चॉइस है। सब 14 के 14 लोगों की अलग अलग है। इसकी भी है। आपको भी अलग चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। 14 लोगों का खाना मैं बनाती हूँ, बस इतना खाना तो बना सके, घर का काम करे, सब साफ सफाई करे, घर पे सबको साथ रखे, इतनी तो गुण होने चाहिए ना उसमें। और चाचा जी आप? किफायत से चलने वाली हो ना, मध्यम वर्गीय परिवार है हम। अब 14 लोगों का खानदान है, अब बीवी की हेल्प भी कर सके और बचत में उतने लोगों का काम कर सके, वैसी चाहिए। डीजल पे चाहिए बहू आपको? किफायत से चलने वाली क्या? हाँ, इसीलिए तो एक बाइक पे इतने सारे चढ़ के चलते हैं हम। अच्छा। किफायत के लिए 14 के 14 लोगों की उन पे क्राइटेरिया पे पूरी उतरे। तो कोई ना कोई basically- मना कर देता है या फिर कोई ना कोई लड़की इन लोगों को देख के मना कर देती है कि मुझे यहाँ नहीं आना। भाई देख लेना, परिवार को खुश करने के चक्कर में अपने बसंत ना खराब कर लेना अपना। आपके परिवार में हैरी पॉटर भी है, ये देखो। नॉर्मली परिवार में क्या होता है, 36 गुण मिलने चाहिए। आपकी जितनी डिमांड है ना, लड़की में कम से कम 1960 गुण होने चाहिए, तब भी मुझे लगता है एक आध छूट जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, एक प्रोमो में मैंने देखा आप एकदम से एक लड़की हाथ देती है आपको, हाँ। और आप रोक के लिफ्ट देते हैं उसको। हाँ। वो लड़की को वैसे बिठा लिया? पहले लोग कम थे? नहीं, वो अब ऐसे ना कि अभिषेक सबको साथ लेके चलने वालों में से है, तो सबको साथ लेके चल रहा था। ऐसे ही कोई लड़की दिख गई तो सबको साथ लेके चलते? बाथरूम अकेले जाते हो कि सब साथ जाते हैं? हैं? तो वो लड़की ऐसे दिख गई तो आपने लिफ्ट दे दी? ये सही है। अच्छा, अकेली लड़की देखी उसे लिफ्ट दे दी? ये नहीं बता सकते कि मैं भी बड़े भैया की दुल्हनिया शो का हिस्सा हूँ, छोटा सा ही। हेलो, क्या है अभिषेक? आई एम मीरा। आई एम मोहन। मैंने आपके बारे में भी देखा है शो में। आपको मतलब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खुश रहना है, बस एक ही फिलॉसफी है। और कुछ करना भी नहीं है। ना ना, ये लड़की नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। अम्मा जी भड़क गई पहले ही। तो ये फैमिली बड़ी अतरंगी है, मतलब ये लड़की बिल्कुल अलग है, इसको जिंदगी में खुश रहना और कुछ करना नहीं है। और इनको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, इनकी अलग अलग डिमांड है। ये बहू ढूंढने नहीं, मोबाइल ढूंढने निकले हैं। किसी को टच स्क्रीन चाहिए तो किसी को 21 मेगापिक्सल। चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि जो आपने लिफ्ट मांगी है निजी जिंदगी में होता तो मैं मान सकता था ये कुछ भी हो रहा है या अचानक हो रहा है, लेकिन चैनल ने कुछ सोच के अगर आपको लिफ्ट दिलवाई है तो मुझे लगता है सोनी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सो इस परिवार को देख गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज हमारे मोहल्ले में बहुत मस्ती होने वाली है, क्योंकि हम मस्ती करें ना करें, लेकिन जो गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं ये मस्ती किए बिना रह नहीं सकते। ये बहुत बड़े मस्तीखोर हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा द 3 मस्ती बॉयज, विवेक ओबरॉय, जोरदार तालियां साथ साथ में, आफ्ताब शिवदासानी एंड रितेश देशमुख। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ग्रैंड मस्ती की पूरी स्टार कास्ट के लिए। रितेश भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हमारे शो में। थैंक यू। पाजी, Thank you. वेलकम बैक अगेन ऑन अनदर चैनल बट इट्स सेम शो। रितेश भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। दूसरी बार पापा बन गए यार। थैंक यू। हमारा पहले ही बार बनने का टाइम नहीं लग रहा। हर साल इतनी इतनी फिल्में। अच्छा, पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मेहनती लड़का है बहुत। शेव करने का टाइम नहीं, बाकी सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। अच्छा, आप देख लो, पहली बार जब फिल्म मस्ती आई तो रितेश भाई ने जनीलिया से शादी की, उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई, फिर इनके एक बेबी हुआ बड़ा प्यारा सा, अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है, उसके बाद फिर बेबी हुआ जी। तो टोटल कितने सीक्वल करने का इरादा है आपका फिल्म के? ऐसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। ये आपकी फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं कि इंद्र कुमार जी कर रहे हैं? मतलब पर अच्छा है, नाइस। जी जी नहीं, अभी क्या, अभी हम लोगों ने तय किया है कि अगला पार्ट तभी होगा जब आफ्ताब जी अब इस रिंग में आ जाए, क्योंकि हम दोनों को 2-2 बच्चे हो गए जी। अब आफ्ताब जी के लिए रुके हम लोग, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया वैसे।
अच्छा, ये आप लोगों ने मस्ती देखी होगी, ग्रैंड मस्ती देखी होगी, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, फिल्म में ये तीनों बरकरार हैं, लेकिन हमेशा लड़कियां चेंज होती हैं। तो ये आप तीनों की डिमांड होती है कि डायरेक्टर की ख्वाहिश होती है? सर एक काम कीजिए, अभी डायरेक्टर आ रहे हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए नहीं, कि लेकिन आप हर फिल्म में इन लोगों को क्यों रखते हैं और इन लोग तू नहीं है क्या? इन लोग क्या होता है? इन लोगों भैया, इन लोगों मतलब हम लोगों हम लोगों को क्यों रिपीट करते हैं? जो इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर इंद्र कुमार, उनका ये कहना है, मैंने कहीं सुना था उनके इंटरव्यू में, उनका ये कहना है कि हीरोइन जो होती है वो बड़ी लगने लगती है, लेकिन हीरो जो है हमेशा यंग रहते हैं। सो उनके मन का जो, उनकी विचारधारा को सुन के मुझे ये लग रहा है भाई 50 साल बाद भी ग्रैंड मस्ती का जो भी पार्ट आएगा, उस समय जो भी नाम रखा जाएगा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट ग्रैंडर मस्ती, वट एवर, उस वक्त ग्रैंडफादर मस्ती होगी।